हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय टॉक। एक नई वीडियो के साथ आया हूँ मैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनएमसी की रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर आप ओवरसीज़ नर्स हैं तो आपको एनएमसी में रजिस्टर होना पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप रजिस्टर हो सकते हैं एनएमसी में। जैसे ही आप एनएमसी की साइट खोलेंगे रजिस्ट्रेशन वाली, ये होम स्क्रीन आती है। इसमें आप जो है इसमें सर्च कर सकते हैं कि कोई रजिस्टर्ड है ऑलरेडी या नहीं है, और ये सारी जो है वेबसाइट में आप देख सकते हैं। हमने जो है ज्वाइन रजिस्टर करना है आपने। अब जब ये वाला साइट खुलेगी तो इसमें जो है मतलब आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन रजिस्टर्ड हो सकता है। जैसे नर्स है, मिडवाइफ है, नर्सिंग एसोसिएट्स हैं। तो अगर आप नर्स हैं और या मिडवाइफ हैं तो आपको जो है सबसे पहले ये करना होगा। जैसे कि क्या क्या चाहिए होता है रजिस्टर्ड होने के लिए। जैसे टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस होता है जिसको सीबीटी कहते हैं। फिर इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, हेल्थ एंड करेक्टर सर्टिफिकेट होता है। और जो है ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं आगे वीडियो में चल के। अच्छा, फिर अब जैसे अब यहाँ पे आते हैं तो उसमें जो है दो ऑप्शन आते हैं आपके साथ। तीन ऑप्शन आते हैं कि अगर आप यूके में ट्रेंड हुए हैं तो आपने ये वाला सेलेक्ट करना है, और आउटसाइड यूके ट्रेंड हुए हैं तो आपने ये सेलेक्ट करना है। जैसे अगर हम आज हम ओवरसीज़ नर्सेस की बात कर रहे हैं कि वो कैसे रजिस्टर हो सकते हैं, तो इसलिए हम जो है ट्रेंड आउटसाइड यूके इसको सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, फिर आप जब आते हैं रजिस्टर इस वाले पेज पे, तो इसमें जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वर्थ ट्राइंग है कि आप सारा प्रोसेस करने से पहले एक दफ़ा ये वाली साइट चेक करें कि चेक आर यू रेडी टू रजिस्टर्ड और नो। सो इसमें जाके आप सेलेक्ट करते हैं। इसमें प्री एप्लीकेशन चेक लिस्ट होती है। प्री एप्लीकेशन चेक लिस्ट होती है और इसमें जो है आपको देखते हैं कि आपको कौन सी एविडेंस आप प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से कि यूके जो है मतलब एक तो आपका जो है क्वालिफ़िकेशन, जो जिस क्वालिफ़िकेशन पे आप रजिस्टर होना चाहते हैं वो रजिस्टर हो, वो मतलब यूके में जो है वो रिकग्नाइज़ हो। उसके बाद जो है आपको चाहिए होती है लैंग्वेज की एविडेंस चाहिए होती है। या तो आपकी लैंग्वेज की एविडेंस हो, जैसे सीबीटी हो गया और आइल्स वगैरह हो गया, ये टेस्ट हो गए। ये लैंग्वेज की एविडेंस आप प्रोवाइड करते हैं, या फिर ये कि आप अपनी प्रैक्टिस प्रोवाइड करते हैं। जैसे प्रैक्टिस से मुराद ये हो गई कि आप एक साल जो है आपने इंग्लिश स्पीकिंग किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में काम किया है, तो आप वो वाली प्रैक्टिस जो है प्रोवाइड करके तो आप एनएमसी में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। शुरू करते हैं इस चेकलिस्ट को। तो सबसे पहले जो है वो आपसे पूछेगा कि पासपोर्ट है आपके पास। आपने येस करना है कि पासपोर्ट है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पासपोर्ट लाजमी चाहिए होता है। फिर आपसे नेम की कंफर्मेशन पूछेंगे कि आपने कभी नेम चेंज किया और या नहीं किया। अगर आपने नेम चेंज किया है तो आपको जो है उसकी एविडेंस देनी होगी कि लेट्स से कि शादी के बाद आपने जो है ना नाम चेंज किया है, तो उसकी एविडेंस आपको देनी होती है कि भाई मेरा नाम चेंज हुआ है। अगर नहीं हुआ तो फिर आप नो कर दें। फिर उसके बाद वही जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो अलाउ करती है आपको रजिस्टर होने के लिए कि नहीं। अगर आपको मतलब जैसे देखना है इंडिया पाकिस्तान में अगर नर्सिंग की हुई है तो वो यहाँ पे अलाउ होता है। यूके में आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। उसकी बस लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा जो है आपकी 3 साल का जो डिप्लोमा है वो अलाउ करता है आपको रजिस्टर्ड होने के लिए, तो आप इसको येस करें। फिर उसके बाद वो आपसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स पूछते हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट इसलिए पूछते हैं कि आप जब एनएमसी की फ़र्दर एप्लीकेशन शुरू करेंगे तो आपको सारे सर्टिफिकेट जो है उसमें वेबसाइट में अपलोड करने होंगे, उसके ट्रांसक्रिप्ट के साथ अपलोड करने होंगे। और पहला फेज़ यही होता है कि आपने जो है जितने भी सर्टिफिकेट हैं ओरिजिनल वो आपने स्कैन करके अपलोड कर दिए हैं। अपलोड करने के बाद एनएमसी जो है आपकी होम कंट्री में से वेरिफिकेशन मांगता है, और जब वहाँ से वेरिफिकेशन हो जाती है तो आपका फिर नेक्स्ट स्टेप खुलता है। तो इसको हम करते हैं कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट हैं तो आप यस करें। और फिर उसके बाद वो आपका हेल्थ से रिलेटेड पूछता है कि अगर आप हेल्दी अनफ हैं प्रैक्टिस करने के लिए या नहीं है। फिर वही जो मतलब पुलिस के चार्जेस वगैरह कुछ आपके ऊपर हैं, कन्वेंशन हुआ है या कुछ भी इस तरह की कंडीशनल डिस्चार्ज वगैरह है, अगर आपका है तो आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है। क्योंकि लेटर ऑन अगर आपके पास कोई पुलिस का केस है या कुछ इस तरह की चीज़ चल रही है, कन्वेंशन वगैरह है, तो वो आपकी साबित होती है तो आपकी एप्लीकेशन किसी भी हिस्से में रिजेक्ट हो सकती है। तो इसलिए अगर कुछ ऐसा है आपके साथ तो आप उसको यहाँ पर डिस्क्लोज़ करेंगे, और अगर नहीं है तो नो कर देंगे आप। फिर यही पूछता है कि अगर किसी और जो है फिटनेस ऑफ प्रैक्टिस जो है इम्पेयर्ड हुई है आपकी किसी और, लेट्स से कि आप अपनी अपनी कंट्री में जो है आपकी फिटनेस ऑफ प्रैक्टिस इम्पेयर्ड है, तो वो आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर नहीं है तो आप नो करें। और फिर उससे उसके बाद ये पूछता है कि हैव यू एवर बीन रजिस्टर्ड। अगर आप एनएमसी में कभी रजिस्टर्ड हुए थे पहले, छोड़ के चले गए या फिर जिस तरीके से भी, अगर आप रजिस्टर्ड हुए तो आपने यस करना है, नहीं रजिस्टर्ड हुए तो नो करना है आपने।
फिर उसके बाद जो आती है, मैंने जैसे पहले बात की थी कि आपसे वो एविडेंस पूछते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की क्या एविडेंस है आपके पास। लेट्स से कि इसमें जो ऑप्शन आ रहे हैं उसमें उससे अगर देखा जाए तो जो है मतलब आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, जैसे OET आइल्स वगैरह हो गया, प्रैक्टिस है या ट्रेनिंग है, और इसमें जो आखिरी ऑप्शन है नॉट श्योर है। मतलब आपने अगर प्रैक्टिस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई 1 साल आपने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में प्रैक्टिस किया है, आपने किसी हेल्थ केयर सेटिंग में काम किया एज अ हेल्थ केयर वर्कर, तो आप एलिजिबल हैं, आप इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और आपकी अगर ट्रेनिंग EU में या फिर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आपने ट्रेनिंग की है तो भी आप एलिजिबल हैं, आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और फिर सबसे पहला जो ऑप्शन वो यही है कि आइट्स OET में आपका रिक्वायर्ड स्कोर आ चुका है, तो फिर आप इसमें एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस सेलेक्ट करते हैं, जब आपने प्रैक्टिस सेलेक्ट किया तो उसके बाद आपसे ये पूछता है कि आपकी जो है मतलब किसी ऐसी जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जो रेलिवेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस में होना चाहिए। लेट्स से कि आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं एज अ हेल्थ केयर वर्कर और आप इसमें अप्लाई करते हैं, तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन ईजिली हो सकती है। लेकिन आपने अगर छोड़ दिया है तो फिर उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आप यस करें। जब आपने ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली तो फिर आपका रिज़ल्ट शो करेगा कि भाई आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, और यह है कि अगर आपने नेम चेंज किया है तो उसके लिए आपको वो नेम का प्रोवाइड करना पड़ेगा एविडेंस। और फिर जो है क्वालिफ़िकेशन आपकी, के जो क्वालिफ़िकेशन है वो अगर आपकी लेट्स से कि इंडिया पाकिस्तान से आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो वो एलिजिबल होता है यहाँ पे रजिस्टर होने के लिए। तो वो चाहिए होती है एविडेंस, उसकी चाहिए होती है रजिस्ट्रेशन की और क्वालिफ़िकेशन की, कि आप अपने कंट्री में रजिस्टर्ड हैं और एज अ नर्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर उसमें जो है आपके कॉन्टैक्ट जो है वो डिटेल आएगी आपकी, जैसे PNC हो गया या इंडिया का जो भी हो गया, तो जिस कंट्री में आप रजिस्टर्ड हैं वहाँ की डिटेल आएगी। फिर जो है जिस एजुकेशन सेंटर से आपने नर्सिंग की है वहाँ की डिटेल आएगी। और फिर उसके बाद जो है आपको CBT जो करना है आपने, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। फिर हेल्थ जो है मतलब हेल्थ डिक्लेरेशन वो आपने खुद से फिल करना होता है। और या फिर ये है कि आप अपनी GP से या फिर जो भी डॉक्टर होता है आपका कोई भी करीब में, लेकिन ये है कि वो डॉक्टर आपका रिलेटिव नहीं होना चाहिए, आपका फ्रेंड नहीं होना चाहिए, उससे जो है आप लिखवाएं कि भाई आपकी हेल्थ इस शेप में है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये एक्सेप्टेबल होता है। फिर उसके बाद जो है मतलब आपको करेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है, पुलिस क्लियरेंस प्रोवाइड करना होता है, या फिर अगर आप UK में हैं तो DBS सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करना होता है। अगर आप जैसे लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज में अगर आपने प्रैक्टिस सेलेक्ट किया है तो उसके लिए वही क्राइटेरिया है कि पिछले 2 सालों में से 1 साल आपने काम किया हो एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। और फिर ये है कि आपका एम्प्लॉयर उसको वेरीफाई करे कि ये इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता है, तो फिर ये एक्सेप्टेबल होता है। तो एम्प्लॉयर में आपका जो है मैनेजर आता है। अगर आप NHS में कर रहे हैं तो आपकी जो है जो वार्ड मैनेजर हो गई वो हो गई, या कोई भी बैंड 6 का आपको वेरीफाई कर सकता है कि जो है मतलब ये इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता है। तो इसमें आप फर्दर यहाँ तक पहुँचेंगे NMC की, जब आप टाइपिंग कर रहे होंगे, NMC का बना रहे होंगे अकाउंट, तो यहाँ तक पहुँचेंगे तो फिर उसमें वो आपसे सारी डिटेल मांगेगा, एम्प्लॉयर किस जगह काम कर रहे हैं आप, और ये कि एम्प्लॉयर की जो है ईमेल एड्रेस वगैरह जो है वो जो है मांगेंगे। फिर ये NMC खुद ही एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करता है और एम्प्लॉयर ने जो है एक फॉर्म फिल करके देना होता है कि भाई ये इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता है, तो फिर ये एक्सेप्टेबल है। जो रिक्वायरमेंट है उसमें फ़ीस है आपकी। और फ़ीस में जो है मतलब आपकी जो इनिशियल फ़ीस है वो है, और टोटल अगर जो है आप काउंट करते हैं उसकी और CBT की मिला के, तो वो 1170 पाउंड जो है आपकी फ़ीस बनती है। तो उसको जो है फर्दर पहले जो है पहले प्रोसेस में जब आप अपनी ID बनाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है सबमिट कर देते हैं उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो 140 पाउंड आपको उस टाइम पे करनी होती है। और यह है कि जब वो वेरीफाई हो जाते हैं तो उसके बाद आपका अगला ऑप्शन खुलता है जिसमें जो है आपको CBT देना होता है। CBT की टेस्ट की फ़ीस जो है 83 पाउंड होती है। और अगर आप एक बार में पास नहीं होते तो दूसरी दफ़ा में जो है वो पास आपको करना होता है, तो उसकी 83 है। और लेट्स से कि आप CBT के पहले सेक्शन में न्यूमेरिकल वाले में या फिर दूसरे वाले में किसी एक में फ़ेल हो गए हैं तो आपको वही सेक्शन दोबारा देना होता है, तो उसकी फ़ीस जो है 70 पाउंड होती है। फिर उसके बाद जो है मतलब आपकी उसकी की फ़ीस 794 होती है। अगर आप उसमें फ़ेल हो जाते हैं तो दोबारा जब आप बैठते हैं तो फिर भी इतनी फ़ीस होती है। और उसकी के जो है मतलब किसी एक स्टेशन में रह जाते हैं या दो एक स्टेशन में रह जाते हैं तो फिर उसकी 397 फ़ीस होती है। और फिर रजिस्ट्रेशन फ़ीस 153 पाउंड होती है। वो पे करने के बाद आपका पिन नंबर आता है। जब आपने डॉक्यूमेंट सेक्शन वाला कंप्लीट कर लिया उसके बाद आपने NMC ऑनलाइन में आना है। NMC ऑनलाइन में जो है मतलब आपको इसमें जाएंगे लॉग इन टू NMC ऑनलाइन। ये सारी गाइडेंस है जो इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसमें गाइडेंस वगैरह है, लेकिन ये वही चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की हैं पीछे वीडियो में।
और इसमें अगर आप आते हैं इस पेज पे तो दो तरह के यूज़र होते हैं, एक जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं एनएमसी ऑनलाइन के साथ वो, और जो रजिस्टर्ड नहीं हैं वो आप इसमें न्यू टू एनएमसी ऑनलाइन इसमें आप जाते हैं तो इसमें जो है आपको फिर अपनी आईडी बनानी पड़ती है और ईमेल आईडी और सब चीज़ें जो है डिटेल अपना नेम का डिटेल और जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं वो सारे इसमें अपलोड करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आपका एनएमसी का पहला जो है पार्ट वो स्टार्ट होता है। यहाँ से आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं ओरिजिनल वो स्कैन करके अपलोड करने हैं, उसके बाद फ़ीस पे करनी है और आपका जो रेलिवेंट कंट्री है वो उसका ईमेल का रिप्लाई करेगा तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। उस पहले स्टेप के बाद आपको सीबीटी का एग्ज़ाम देना होता है। जो दूसरा स्टेप होता है सीबीटी अगर आपका पास होता है तो वो आपका एक्सेप्टेंस लेटर होता है। उसके उसके थ्रू जो है आप कहीं भी जॉब हंट कर सकते हैं और जॉब फाइंड कर सकते हैं। जब आपका सीबीटी पास हो गया तो फिर आपको कोई भी एम्प्लॉयर हायर कर सकता है, उसके के लिए मज़ीद जो है वो आपको प्रिपेयर कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा।